क्या वो मुख्य वजह थी जिसकी वजह से आपको टॉर्चर किया जा रहा था? जब से मुझे दूसरी लड़की हुई ना, तो वो लड़का लड़का मांगते थे, लड़का नहीं हुआ। उन्होंने मुझे उसमें ज़मीन में 2 बार दे के पटक के मारा एकदम, और मेरी सास ने डंडे से, और फिर मुझे बेहोश हो गई। मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने क्या मारा। 3 बार तलाक तलाक कह के और चले गए। इसमें इसको काफ़ी पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं और काफ़ी इसको पूरी बॉडी पर स्कार्स हैं, जो बुरी तरीके से उसने सास ने ननद ने डंडों से मारा है। ये उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमएलसी है। देखो सर किस तरह मारा, ये अंगूठा हाथ तोड़ दिया हाथ का, ये देखो डंडों के निशान। अब ये देखो पूरे जिस्म में, वहाँ दिखा नहीं सकते। शुरू से ही, शादी के पहले दिन से ही वो इसको टॉर्चर करते हैं, कभी दहेज के लिए, कभी कैश के लिए। और जब से दोनों बेटियां हुई हैं तब से उन्होंने और जीना इसका परेशान कर दिया है। 3 तलाक पर जब रोक लग चुकी है उसके बाद भी ये बंद क्यों नहीं हुआ तलाक का मसला? शादी के 7 साल बाद भी, 2 लड़कियां पैदा होने के बाद भी 3 तलाक कोई भी देके चला जाए। पूरा परिवार इस वक्त रो रहा है, हर किसी की आंखों में आंसू है। इतना दिया उनको मैं बता नहीं सकती। हर एक कदम में जो मांगते रहे मैं वही देती रही। मैंने अपनी 15 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची का रिश्ता ऐसे दरिंदों के हाथ में दे दिया कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपने वो गलती देखो मुझे कितनी बड़ा इसकी सजा मिली है। तलाक तलाक तलाक, ये 3 वो शब्द हैं जो किसी की भी जिंदगी को खराब कर देने के लिए, किसी को भी बर्बाद करने के लिए काफी हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें एक शख्स अपने पार्टनर को तलाक 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 बोलकर छोड़कर चले जाता है। हालांकि तलाक 3 तलाक का जो ये पूरा मामला है, ये इस वक्त जो सामने आया है, अगर हम बात करें तो एक महिला है, इनका पूरा परिवार है, 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। और जब 3 तलाक को भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आज ये मामला सामने आया है। 2017 में 3 तलाक को सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था। सरकार का ये कहना था अगर ऐसी घटना कहीं भी होती है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, पर इस मामले में कार्यवाही कहीं तक देखने को नहीं मिल रही है। पत्नी को न केवल टॉर्चर किया गया, 3 तलाक बोला गया, बल्कि पीटा इस कदर गया है कि पूरे शरीर पर नील पड़ गई है। हम बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आयशा और हस्बैंड का नाम जुबेर। हम अपने फूफो के यहाँ आए थे। वो यहाँ आकर थोड़ा बदतमीज़ी करने लगे, पैसे मांगने लगे मुझसे कि मुझे ज़रूरत है या मुझे पैसे दिलवाओ। हमेशा से ही वो ऐसे परेशान करता था, तो उन्होंने मना कर दिया पैसे के लिए, क्योंकि वो पहले भी दे चुकी थी। तो उसने कहा या तो पैसे दिलवाओ या फिर मैं इसको अभी तुझे यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। दहेज की मांग की जाती है। हाँ, दहेज के अलग पैसे भी मांगता था। इसके अलावा और क्या कुछ आपके पति आपसे डिमांड करते थे कि क्यों, क्या वो मुख्य वजह थी जिसकी वजह से आपको टॉर्चर किया जा रहा था? जब से मुझे दूसरी लड़की हुई ना, तो वो लड़का मांगते थे, लड़का नहीं हुआ। जब से मुझे दूसरी लड़की हुई, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। मेरी सास भी और कुछ मेरी नंदे भी थी। मतलब उन लोगों का कहना था कि लड़की हुई है हाँ। तो हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। हाँ, नहीं इसके तो आगे भी हमेशा ही लड़की ही होंगी और नहीं कुछ लेकर ही, और ऐसे ही बहुत परेशान करते थे। देखिए, बहुत साइंटिफिक रिसर्च में भी ये सामने आया है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये मेल पर डिपेंड करता है, लड़की का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बावजूद, क्योंकि एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है, उसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और क्या कुछ कहते थे आपके पति, किस तरीके से आपको टॉर्चर किया जाता था? थोड़ा गलत लड़के से ताल्लुक रखता है और बोलता है अगर तुझे लड़का नहीं होगा मैं कहीं और शादी करूंगा। ये पूरा परिवार है साथ में, इनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आखिर कब से टॉर्चर किया जा रहा था, पूरा क्या मामला है? आप अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं। सर जिस दिन से शादी करी है हमने, उसी दिन से आज तक उसी दिन से सताते आ रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं किया उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे लोग हैं। वो मेरे ख़ानदान के अपने रिश्तेदार हैं। उन्होंने किसी और की लड़की मांगी थी। मेरा एक चाचा का बेटा है, उन्होंने दूसरी लड़की मांगी थी, उसके यहाँ रिश्ता लेकर गए थे। वो शुरू की बात है ये। तो वो मेरे चाचा के लड़के, जो मेरे चाचा की लड़की का नाम खुर्शैद है, वो उनको जानता था कि ये कितने मतलब कैसे लोग हैं। ये वो कैराने और कांदले साइड के लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं, गुंडे टाइप के, जाहिल टाइप के लोग हैं वो। तो मेरे चाचा का जो बेटा थे वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी बेटी भी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा देखो आप आए हो यहाँ पर, यहाँ से चले जाइए, हम अपनी बेटी आपको नहीं देंगे। तुमने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा कि आप कैसे हो और मेरी पढ़ी लिखी बेटी का रिश्ता मांगने आ गए हो। तो सर उन्होंने अपनी बेटी नहीं दी उनको। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सीधे थे, वो हमारी फूफी के बेटे थे। तो उसके बाद
उन्होंने गेम खेला उस इज्जत बचाने के लिए अपनी, वो मैं हमारे पास है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे बात है, अपनी लड़की हमें दे दो। तो मैंने सोचा बहुत सीधे हैं, मेरी फुप्पी के बेटे हैं, तो सर मैं उनके बहकावे में आ गई। और मेरे एक पड़ोसी भी है, उसका नाम साबू है, साबू से रोज़ फ़ोन कराते कि इसका रिश्ता करा दो, खुदा के लिए हमारी इज्जत बचा दो, इस लड़की का रिश्ता करा दो। सर वो मेरा चाचा का बेटा है साबू, वो रोज़ मेरे पास आता कि बहन ऐसे रिश्ता कर दो उनका, ऐसे रिश्ता कर दो उनका। तो मैं लड़की पढ़ी लिखी थी, तो मैं उनके अपने समझ के मैंने कहा कोई नहीं, मेरी फुप्पी के बेटे हैं, अच्छे हैं, सीधे हैं, मैं ये समझ के इसके क्या उम्र थी उस वक्त? उस उम्र इनकी बहुत कम थी, 15-16 साल थी उस टाइम। मतलब 18 साल आपने बालिग होने से पहले ही शादी होने से पहले वो हमारे पीछे पड़ गए कि करा दो, तुम्हारी बेटी को हाथ पे रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सर मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उनके बहकावे में आ गई। हालांकि मेरा भाई इसका बाप मुझसे लड़ा कि मेरी बहन ये लोग सही नहीं है, बहुत गलत लोग हैं, इसका मेरी बेटी का रिश्ता इनसे मत करा। तो मैं अपने भाई से भी लड़ी, मैंने कहा नहीं भाई, वो मेरे भाई हैं, पुप्पी के बेटे हैं, भले ही गरीब है लेकिन वो अच्छे हैं, तो इसका रिश्ता उनसे कर दे। तो सर मेरे भाई मुझसे बहुत लड़ा कि ये लोग अच्छे नहीं है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता इनसे बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं उनके बहकावे में आके मैंने ज़बरदस्ती इसका रिश्ता करा दिया। उस दिन से लेके आज तक मुझे नहीं पता था कि उनसे वो बदला लेना चाहते अपना इज्जत का। वो अनपढ़ लोग थे, वो अपनी इज्जत की हमारी नाक कट गई है, ऐसा हो गया। उस दौरान उन्होंने क्या काम किया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बेटी का रिश्ता करा लिया मुझसे। मेरा भाई भी नहीं चाहता था कि मैं इसका रिश्ता कर दूं। उसके बाद फिर मैंने शादी करा दी। शादी कराने के बाद कभी कुछ मांगते हैं, मैं इसके घर जाती तो ये भूखी बैठी रहती है, ये बोलती पुप्पी मेरे घर में वाटर कूलर नहीं है, मैं पानी से प्यासी बैठी हूँ, मैं एक बार वाटर कूलर दे के आई। मैंने कहा ले बेटा। उसके बाद इसके पास मशीन नहीं थी, किराए पर एक छप्पर में पड़ी थी, मैं मिक्सर दे के आई मसाला पीसने की, सर वो इसको दे के आई। उसके बाद फिर मैंने इसकी सास ने फ्रिज खोला अपनी सास का पानी निकालने के लिए, इसकी सास ने बोतल छीन ली। इसने मुझे बताया पुप्पी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। मैंने कहा बेटा झगड़ा नहीं करियो। वाटर कूलर से लेके हर चीज आपने दी। हर बर्तन तो क्या हस्बैंड कमाते नहीं थे? कमाता लेकिन कुछ नहीं लेके दिया सर, आज तक की मिसाल है। अगर क्या करते थे वो? घोड़े टांगों का काम करते हैं, वो बग्गी वग्गी जो शादी ब्याहों में चलती है उसका काम करते हैं। आज तक की मिसाल है सर। पुलिस लेके चलो आप, मीडिया लेके चलो आप, कुछ भी लेके चलो, अगर एक रुपट्टा वो बता दे कि मैंने अपनी बीबी को खरीद कर दिया, सर मुझे फांसी लगा देना। इसके पीछे की क्या वजह है कि उनको उनको तो जो रिश्ता मांगने का रीजन था, उनको तो वो था कि उनकी नाक काटनी थी। उस बात को मैं समझी नहीं, मैं इस धोखे में थी। उनको उसको नीचा दिखाना था, मेरे भाइयों को, ताया के बेटों को, और मैं उस बात को समझी नहीं। मैंने समझा ये सीधे लोग हैं। देखिए जो वजह इस वक्त सामने आ रही है वो दो वजह है मुख्य रूप से। सबसे पहले पत्नी का कहना है कि दहेज नहीं दिया था, जिसकी वजह से पहले कलेश चलते थे बच्चा होने से पहले। जब पहली बेटी होती है, उसके बाद दूसरी बेटी होती है, तो उसके बाद से ये कलेश इतने बढ़ जाते हैं कि इनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, इनको मारा जाता है। हमने जब इनको देखा तो इनके चेहरे पर नील पड़ी हुई थी, इनकी पूरी बॉडी पर नील पड़ी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या शुरू से ये सब हो रहा था? शुरू से ही, शादी के पहले दिन से ही वो इसको टॉर्चर करते हैं, कभी दहेज के लिए, कभी कैश के लिए। और जब से दोनों बेटियां हुई हैं तब से उन्होंने और जीना इसका परेशान कर दिया है। लड़के की डिमांड करते हैं, इसकी नंदे, इसकी सास, इसकी 3 नंदे हैं, तीनों को लड़के हैं। अच्छा, आप लोगों से पैसा भी मांगते हैं? हाँ, पैसा मांगते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। जब कमरा बनवाया था तो उसके देवर के अकाउंट में मैंने ये पैसे डलवाए थे 60,000 रुपये। देवर का नाम है आसिफ लोनी। देवर के अकाउंट में 60,000 डलवाए, जुबेर के अकाउंट में 30,000 डलवाए, इसका दूसरा देवर है उसके अकाउंट में मैंने 60,000 डलवाए। सारे स्क्रीनशॉट। यहाँ जो ट्रांजैक्शन है 30,000 की ट्रांजैक्शन यहाँ दिखाई दे रही है, और हस्बैंड की जो ट्रांजैक्शन है वो भी आप दिखा दीजिए। 30,000 रुपए की ट्रांजैक्शन यहाँ भी देखने को मिल रही है। आपने इसके अलावा कैश भी दिए होंगे? जी, कैश भी अभी कुछ दिन पहले 15,000 रुपए दे के आई थी। क्या कह रहा है? ईद पे जिस दिन हमसे मिलने आए थे उसने 50,000 की डिमांड करी, 50,000 दो, मुझे घोड़े लेने हैं, मुझे अपना काम आगे बढ़ाना है। तो आपने दिए 50? हमने मना कर दिया। मैंने उसको दिखाया, मैं पहले तुझे पैसे दे चुकी हूँ, मैं और पैसे हम नहीं दे सकते अब। आपने लगभग उनको कितना पैसा दे दिया होगा अगर आज तक का जोड़ा जाए तो? कैश तो 4 लाख के पास हम दे चुके हैं, दहेज से अलग 4 लाख रुपए। और अगर दहेज को भी मिला दिया जाए तो लगभग कितने रुपए आप? 8 लाख की समथिंग हो जाता है। दहेज के नाम पर इन्होंने 8 लाख रुपए दे दिए और वो भी उन्हें कम पड़ गए, जिसके बाद ये कलेश होता रहा। क्या उनका कोई अफेयर भी था किसी के साथ? जी, पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसके साथ उसके रिलेशन है है उसको। और जो जहाँ वो काम करता है उत्तम नगर पीलागढ़ी में, गंदी लड़कियाँ जो होती हैं उसके साथ भी उसके रिलेशन है। उसके सगे भाई ने बताया यहाँ से आकर, पूरे भाई ने कि देखो ये इसको, तुम्हारी लड़की को किसी कीमत भी नहीं रखेगा, ये वहाँ जाता है पीलागढ़ी, इसके गंदे ताल्लुक हैं।
गंदी लड़की औरतों के साथ उसके नाजायज थे। उसके सगे भाइयों ने बिल्कुल उसके सगे भाइयों ने बताया सर। वो ऐसा क्यों करते थे, मतलब इनके साथ वो रहते थे, फिर वो बस क्यों? वो जिसको गंदी औरतों का हो जाता है फिर उसको अपनी बीवी सर अच्छी कहाँ लगती है, बताओ तुम। वही कहता है 100 रुपये में बाहर लड़कियां मिल जाती हैं, बीवियां जो हैं ज़्यादा खर्चा मांगती हैं, उसकी ये बात है। उसे ज़रूरत नहीं है, अगर फिजिकल रिलेशन तो मेरा बाहर से कंप्लीट हो जाता है, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से तेरी लड़कियां हो चुकी हैं, अपने घर जा। साफ रूप से उनका ये साफ यही कहता कहना था है, उनका ये। फिजिकल रिलेशन और तो जो मेरा तलाक बाहर भी दिया उसने तो अपने सगे भाई के सामने दिए। उसका सगा भाई मौजूद था, उसका नाम वासिल है। वो दोनों भाई एक साथ आए हुए थे ईद पे। उसका भाई खुद यहाँ मौजूद था, उसके सामने उसने बिल्कुल सबके सामने बोला मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ सर। और यहाँ हमारे देखो सारे बैठे थे, ये सब मौजूद थे यहाँ पर। कॉल भी करी और उस वक्त की हमारी 100 नंबर कॉल भी है, उसी वक्त की। 24 अप्रैल। तो देखिए ये जो शब्द होते हैं, 3 शब्द की तलाक तलाक तलाक, सिर्फ ये 3 शब्द बोलकर एक महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद की जाती है। न केवल उस महिला की बल्कि उनकी 2 बेटियां, उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे मायके वाला जो पूरा परिवार है वो इस वक्त परेशान है। और सर उसके बाद कभी मैं जाती हूँ इसको कुछ देने वेने के लिए या कुछ मैं बोल देती हूँ तो हमेशा मेरे पे भी हाथ उठाया। 2-3 दफ़ा उसकी बहनों ने मुझे भी मारा, उसके चाचा ने मुझे मारा, उसके चाचा का नाम आपको भी मारा? जी, आपने इसकी कंप्लेंट की क्या पुलिस में? कंप्लेंट की थी। वो जो पुलिस वाले वहाँ के सर, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ के पुलिस वालों ने लोनी डाबर तालाब पे पुलिस चौकी है, वहाँ पर मैंने बहुत बताया, मगर उन्होंने क्या कहा कि जाओ तुम तो ऐसी हो, तुम घर बर्बाद करने वाली हो, तुम ही नाश करने वाली हो। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी सर। मैंने उन पुलिस वालों को बताया देखो ऐसे बात है, जब भी किसी ने भी वहाँ मेडिकल तक उन्होंने हमारा नहीं कराया, उन्होंने भगा दिया हमें निकाल के कि ये नहीं पिटी है। सर देखो ये पिटी है या नहीं पिटी बताओ। ये क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा आप बता दीजिए। जब वो 3 तलाक घर में दे के गया था, उसने पैसे मांगे 50,000 की डिमांड करी थी। ये पहली कंप्लेंट दी थी हमने निजामुद्दीन थाने में रात को 12:30 बजे। देख लो सारा वो है हमारे पास। ये उसकी रिसीविंग है। और ये जब थाने में लिख के लड़की को ले गया था वो अपनी गारंटी पे, जिम्मेदारी पे, ये थाने में लिख के लेके गया था कि अपनी जिम्मेदारी पे मैं लेके जा रहा हूँ, अब मैं परेशान नहीं करूँगा, ना ही मेरे घर वाले परेशान करेंगे, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ले जाने के बाद भी उसने इसको 1 तारीख को इसके पूरे परिवार वालों ने इसको मारा, सबने मिलकर, इसकी सास ननद सबने। और तो वहाँ से आने के बाद ही पहली 1 तारीख की कंप्लेंट है। वहाँ से आने के बाद हमने रात को कंप्लेंट करी निजामुद्दीन में। ये एमएलसी आप दिखा दीजिए। रिसीविंग है। तो देखिए जब इनको मारा गया तो एमएलसी कराई गई है गुरु तेग बहादुर से, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। क्या कुछ है इसके अंदर, दिखाइए जरा। इसमें इसको काफ़ी पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं और काफ़ी इसको पूरी बॉडी पर स्कार्स हैं, जो बुरी तरीके से उसने सास ने ननद ने डंडों से मारा है। ये उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमएलसी है। तो देखिए कहीं ना कहीं एमएलसी यहाँ पर हो रखी है। उन्होंने मारा कहाँ था और किस तरीके से मारा था वो आप दिखा दीजिए। उन्होंने मुझे दिखा, कोई बात नहीं। देखो देखो ये मुंह देखो किस तरह मारा, ऊपर उठाना मुंह देखो सर किस तरह मारा। ये अंगूठा हाथ तोड़ दिया हाथ का, ये देखो डंडों के निशान। अब ये देखो पूरे जिस्म में, वहाँ दिखा नहीं सकते, तुमने तो देखा, आप तो लेडीज हो, आपने देख लिया किस तरह, कितनी बुरी तरह मारा उसने इसको। हमारी महिला पत्रकार ने भी देखा और जिस तरीके से इनको मारा गया, ये कुछ फोटोज हम आपको दिखा देते हैं। देखो सर बिल्कुल जान से हमने बॉडी पार्ट्स की फोटोज जो हमने क्लिक किए हैं, और जो हॉस्पिटल में ये देखो सर अल्लाह पूरी बॉडी पर इसके निशान हैं। सर देखो कितनी बुरी तरह मारा। अरे मार देता मुझे किसी ने छुड़ाने जाने तक नहीं दिया सर उधर, और सारी औरतें डंडा ले लेके खड़ी हो गई मुझे भी मारने के लिए। तो मैं डर से पीछे रह गई और पुलिस वाले मैंने बुलाए तो पुलिस वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। वो पुलिस वाले बोले कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम पिटवाती हो इसको। पुलिस वालों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, ना लड़की के साथ पुलिस वाले गए। दिखा आयशा ऊपर मुँह खोल के दिखा। देखिए कितना ज्यादा इनको मारा गया है, डंडे से मारा गया है। देखो आग पे किस तरह नील हो रहा है। देखो ये कह रहा था तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा, तेरे चेहरे पे ना तेजाब डालूंगा। ये किस चीज से मारा है? उन्होंने मुझे उसमें जमीन में 2 बार दे के पटक के मारा एकदम, और मेरी सास ने डंडे से, और फिर मुझे बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने क्या मारा। किसने मारा था? मेरी सास ने मारा, नफीसा, और एक मेरी ननद थी, और एक मेरा देवर, और एक मेरे हस्बैंड। किस चीज से मारा था? डंडे से। उन्होंने एक डंडा था उसका वाइफर का, बड़ा मोटा था, और फिर उन्होंने मुझे ऐसे मारा उस पे जमीन पे, एक रॉड, सब अलग अलग। क्या ये पहली बार उन्होंने आपको मारा था? हस्बैंड से तो वो हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा करवा के वो पिटवाती थी, अब क्यों सब ने सामने से मुझ पे वार किया। पूरे परिवार ने आपको मारा।
उसके बाद आप लोग शिकायत करने गए परिवार वाले? हाँ, परिवार वालों की शिकायत करने गए, 100 नंबर कॉल वाले करे, उन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी, कहा जाओ अकेले चले जाओ तुम। कोई भी बच्ची बेहोश पड़ी, मैं बता रही हूँ कि बच्ची से नहीं चला जा रहा। पुलिस वाले ने यूँ कहा कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है ना, हम लेके जाएंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ऐसे तो कोई भी किसी की बेटी को तलाक दे के चले जाए, ऐसे जान से मार देता। चलो ये तो बच गई, अल्लाह के हुक्म से बच गई, वरना उसने खुद भी कबूल किया है कि मैंने उसे जान से मारने के लिए मारा था। क्या कहें? जब तलाक पूरी तरह प्रॉपर्ली इंडिया में बैंड हो चुका है तो उसके बाद भी केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? कोई पुलिस वाले एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? 3 तलाक पर जब रोक लग चुकी है उसके बाद भी ये बंद क्यों नहीं हुआ तलाक का मसला? शादी के 7 साल बाद भी, 2 लड़कियां पैदा होने के बाद भी 3 तलाक कोई भी दे के चला जाए। किसी के जिंदगी को 3 तलाक 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 ये बोलकर बर्बाद कर देना कहाँ तक उचित है? बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही ये कानून लाया था कि 3 तलाक अब बंद हो गया है। पर प्रधानमंत्री जी को इस वीडियो को देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ग्राउंड जीरो पर ये रियलिटी है कि एक महिला को इस हद तक पीटा जाता है और उसके बाद उस महिला की पूरी जिंदगी इस तरीके से बीच में छोड़ दी जाती है। साथ 2 बेटियां भी हैं और तलाक तलाक बोलकर पूरे परिवार के सामने वो व्यक्ति चला जाता है। अगर आपके हस्बैंड आपके पास दोबारा आते हैं, अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो क्या आप उनके साथ रहेंगी? आप? मैं अब तक तैयार थी, मैं उनके घर पे भी गई, फिर अब उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, तो अब मेरे बस की नहीं है, मैं अब उसके साथ पीट नहीं सकती। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। गर्दन पे पैर रख दी, बता। अब कहीं ना कहीं डर है जी, बता गर्दन पे पैर कैसे रखा? देखिए आंखें नम है, इनकी आंखों में आंसू है और चिंता है। 2 बेटियां हैं, कैसे आप अकेले सरवाइव करेंगे? कर लेंगे सर, कुछ भी काम कर लेंगे, पर ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आपको सुन रहे हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहते हैं सर, हम क्या चाहते हैं? सर मुझे इंसाफ चाहिए। तलाक के वो मामले में ऐसे बंद हो जाने चाहिए। देखिए पूरा परिवार इस वक्त रो रहा है, हर किसी की आंखों में आंसू है। मैंने इतना दिया उनको, मैं बता नहीं सकती। हर एक कदम में जो मांगते रहे मैं वही देती रही उनको। मैं जब भी कुछ लेके जाती मुझे भी 2 दफ़ा मारा उन्होंने, इतनी बड़ी औरत को। मैंने अपनी 15 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची का रिश्ता ऐसे दरिंदों के हाथ में दे दिया कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपने सर, बाल बस विवाह वो गलती देखो मुझे कितनी बड़ा इसकी सज़ा मिली है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर आपको ये भी समझना चाहिए कि आप अपने बच्चों की शादी उनकी उम्र से पहले ना करें। जब इस तरीके का मामला सामने आया है तो महिला आयोग ऐसे में कहाँ है? स्वाति मालीवाल लगातार महिला सुरक्षा की बात करती हुई नजर आती हैं। स्वाति मालीवाल ऐसे में कहाँ है? आखिर वो इस परिवार की मदद क्यों नहीं कर रही हैं? स्वाति मालीवाल के पास आपने जाने की कोशिश की, महिला आयोग के पास? मैं गई थी सैटरडे को, 2 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि आज ऑफिस बंद है, आप मंडे को आना। देखिए महिला आयोग में भी कहीं ना कहीं अब ये नियम कानून बन गए हैं कि ऑफिस बंद है और इस तरीके के बहाने परिवार के साथ लगा दिए जाते हैं। तो स्वाति मालीवाल को भी परिवार की मदद करनी चाहिए और महिला के सपोर्ट में सामने आना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस वीडियो को इस हद तक आप शेयर कीजिए कि ये वीडियो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, ये वीडियो दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे और इस महिला की हेल्प हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। और क्योंकि महिलाओं के साथ लगातार जिस तरीके से शोषण होता है, महिलाओं को 3 तलाक बोलकर बीच चौराहे पर छोड़ दिया जाता है उनके हाल पर, और उसके बाद पूरा मायका इस तरीके से परेशान हो जाता है। आप लोगों की क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।